जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन और मैं यहाँ पे मदीना मस्जिद के पार खड़ी हूँ। इस वक्त आयशा की नमाज़ ख़त्म हुई है और नमाजी नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं तारिक रोड ट्रेडर्स के यहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद असलम साहब। तो ये जो नोटिस निकले हैं इस मस्जिद को शहीद करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में मैं इनसे कुछ सवालात पूछूंगी और जानना चाहूँगी कि इनके अपने क्या व्यूज़ हैं और ये क्या चाहते हैं। इस इलाके में इतनी बड़ी मस्जिद है, यहाँ सैकड़ों लोग नमाज अदा करते हैं, आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में तो मसाजिद की तामीर का भी ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। लेकिन बजाय मसाजिद की नई तामीरात के ये हमारी पुरानी मसाजिद को भी शहीद करने पर तुले हुए हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं, आज गुजर नाले पे मस्जिद शहीद कर दी गई, आज इधर शहीद कर दी गई, अभी पहले भी यहाँ पे आगे एक मस्जिद शहीद की गई है। तो अब आप कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद बनाई गई है, तामीर की गई है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ हम लोगों ने रेडी करा कर, और हमारे सरदार साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और ये मस्जिद बिल्कुल परफेक्ट, हमारे कागजात वगैरह हर चीज़ हमारे पास कंप्लीट है। ये समझ में नहीं आता चीफ इन्होंने जस्टिस साहब। इसको पार्क की जगह कैसे कह दिया? नहीं, ये पार्क की जगह, ये दिलकुशा पार्क था, यहाँ पर नमाज की जगह भी थी। फिर माशाल्लाह है ना, लोग बढ़ते गए, पूरे इलाके के अंदर यहाँ मस्जिद नहीं है, करीब तकरीबन काफ़ी दूर दूर तक मस्जिद नहीं है। इसकी ज़रूरत भी थी हमें मस्जिद की, और ये मस्जिद तामीर की गई और गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर उसका एनओसी वगैरह है, उसकी एनओसी वगैरह हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, और ये फिर माशाल्लाह काफ़ी टाइम में हमने तामीर की। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये कहते हैं बच्चों के लिए पार्क्स लाजमी होने चाहिए, वैसे बहुत सारे पार्क्स हैं हमारे कराची में, तो बच्चों को इस वक्त पार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मसाजिद की ज़रूरत है? पार्क की भी ज़रूरत है और मसाजिद की भी है। दीन पहले है, जी बिल्कुल। और फिर है ना, इसके लिए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इतनी शहर के अंदर चीज़ें हैं। और ये मस्जिद माशाल्लाह 4 मंजिला तामीर हो चुकी है। उससे पहले इतने सारे चीफ जस्टिस साहब आए। आपको क्या है, हम यहाँ पर है ना कोई ऐसा अमल या ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे है ना हमारी अदालत को है ना कोई परेशानी, या वो हमें कहें कि यार हमारी देखो ये आवाम जो है ना वो हमारे खिलाफ या वो बात कर रही है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल खुल के बात करें, यहाँ इस वक्त आपको कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, मैं मुझे बिस्मा नौरीन मुझे आपसे खुदा ना बातचीत खासा कर रही मुझे हूँ, कोई डर नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि आपसे तौहीन रिसालत हमसे इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो कोई कहानी आ गई गाजी अलमुद्दीन की जी कि हाँ। हम तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर लें जब आपसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती। आज ऐसे में क्या लगता है आपको, अवाम तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगी? नहीं, वो अब ये मैं क्या अब इसका जवाब आपको दूँ, ये पता क्या है। मतलब जब यहाँ बिल्डोजर लेके आएंगे, इतनी शानदार मस्जिद बनी हुई है जो कि मेरे ख्याल से अवाम के अपने ही पैसों से नहीं, बनी इंशाल्लाह ताला है, इससे इसके पहले लिए गवर्नमेंट ने कोई फंड भी नहीं दिया होगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारी आवाम की और हमारी मार्केट वालों की मस्जिद है, आप लोगों ने खुद बनाई है ना खुद अपने तामीर हमने की है। आपको पता है इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है, उसको डोनेशन फंड दिया गया है, जी बाकायदा हाँ, जगह भी बिल्कुल। दी गई है, ये गवर्नमेंट ने हुकूमत दी है। असल में जो अभी इस वक्त हुकूमत आई है ना, अल्लाह इनका भला करे। हम क्या कहें, मैं बहुत कुछ दिल में है, लेकिन है ना हम इसको कैसे काबू में करें। मंदिर बनाने की कह दें। इजाज़त है आपको, है ना, और चीज़ों की इजाज़त है, जो तामीर की हुई मस्जिद है ना उसकी आप इजाज़त नहीं दे रहे। बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं, हज़ारों लाखों काम कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में ऐसे हुए में, आप चीफ जस्टिस साहब हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप उसको इज्जत को बरकरार रखें। आया कि आप आवाम के अंदर है ना अपने आप को निशाने पर। हाँ, आप अच्छा क्या है, मुझे एक बात बताएं, आज तक जितने चीफ जस्टिस आए जब रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद सारे के सारे लंदन चले जाते हैं। क्या वहाँ उनकी वालदा बैठी हुई है? यहाँ पर क्या उनके माँ बाप नहीं है, उनके कब्रें नहीं है उनकी? सही बात। और यहाँ से छोड़कर सब के सब चले जाते हैं अपनी आमदनी तो जमा अवाम को करके, लूट के खा के आवाम को जाते हैं। लूट कर खा गए, आवाम को परेशान करके रख दिया। अब ये हजारों नमाजी हैं माशाल्लाह, एक दिन के मैं अंदर। नमाजियों का व्यू दिखाऊं आपको कि यहाँ इस वक्त कितने नमाजी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ इस वक्त कितने लोग यहाँ पे नमाजी जो अभी नमाज पढ़ के अंदर से मेरे सामने निकल रहे हैं, और अभी अंदर से काफ़ी पहले कुछ जा भी चुके हैं, और अभी और भी अंदर भी कुछ है नमाजी, और हजारों यहाँ नमाजी हैं, हजारों और नमाजी में यहाँ पे, मैं तो सैकड़ों की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो हज़ारों की तादाद में नमाजी नमाज पढ़ते हैं।
तो अब आप चीफ साहब ये बताइए कि ये जो सारे नमाजी हैं बकौल इनके कि इस इलाके में कोई अरीब करीब मस्जिद भी नहीं है, तो ये नमाजी अल्लाह की इबादत के लिए कहाँ रुख करेंगे? इसका आपके पास अगर जवाब है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगी, ये मेरा बिल्कुल राइट है। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपसे दो टोक सवाल करूँ कि ये जो सारे नमाजी हैं जो अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए ही बनाए गए हैं ये लोग, तो ये कहाँ जाएंगे ये सारे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए? थोड़ा आप और कुछ बोलेंगे? असल में बात ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान के आला अदालत की चीफ जस्टिस, उसको कुरान करीम का भी थोड़ा सा मुताला करना चाहिए। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन उससे बढ़कर अज़लम जालिम मिम्मन कौन? मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा। उससे कौन बड़ा जालिम होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोके और मस्जिद को ख़राब करने वीरान करने में अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर चीफ जस्टिस आजकल जैसे इमरान खान ने कहा था कि रियासत मदीना बनाएंगे, तो रियासत मदीना में मदीना मस्जिद को शहीद करना ये बहुत शर्म और हया की बात है। अच्छा, आपको अभी देखा होगा आपने नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह जो 25 दिसंबर का दिन गुजरा है क्रिसमस, उस पे बड़ी हिफाजती इकदाम किए गए पुलिस की जानिब से, और जो ईसाई लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के मतलब जी। सारा अपने अड्डों में जो भी उनके बनाए जाते हैं वहाँ पे बात अपनी जो भी करनी बात है ये इन्होंने वो नहीं गुनाह है कि किए, क्या कुफर गैर किया। मुस्लिम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए या नहीं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये है देना उसकी चाहिए। आड़ में आप मुसलमानों पे ये जुल्म नहीं, करते रहे। लेकिन असल मसला ये है कि निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है, जैसे जॉन ने कहा था कि निज़ाम में कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। बिल्कुल। हमारे जाम उनको मिले हैं जिनको पीना नहीं आता है, और आवाम को बिलखुसूस मजहबी तबके को और दीनदार लोगों को इन लोगों ने इतना तंग किया है कि जीना हमारा बिल्कुल मुहाल हो चुका है। अच्छा, ये लोग कहते हैं दीन की तबलीग को भी रोकने जा रहे हैं और मतलब इस तरह के बहुत नहीं सारे नहीं, दीन वो की आ रहे हैं। तबलीग ये क्या रोकेंगे? ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह उससे पहले ही इन्हें गरक करेगा। पता नहीं ये कौन सी, मेरी माशाल्लाह 60 साल उम्र के अंदर मैंने ज़िंदगी में ऐसी हुकूमत नहीं देखी जैसी ये नालायक और बेशरम और बेगैरत हुकूमत आई है। आप क्या कहते हैं, इनको इस्लामी तालीमात का इल्म है? इनको क्या इल्म है? ये अभी मैं इनको नहाना तक तो आता नहीं है बेगैरतों को। अच्छा, आपको याद होगा अभी कोरोना जब से शुरू हुआ था लॉकडाउन, सबसे पहले इन्होंने पिछले साल का याद होगा मस्जिदें शहीद की थी और जनाब बंद की थी, नमाजियों को रोका था, तरावियों से रोक दिया था। मसला उस वक्त ये क्या नहीं है राय कि थी सिर्फ मसाजिद, बल्कि वतन का हाल उसने हर तबके में हर तरीके से उन्होंने इतना बिगाड़ा है कि उन पे सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि अगर कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है उससे आप उनको मना कर रहे हैं, तो वो खुद बताए कि क्या ये और कुफर अदालत के की चीफ दरवाजे खोल जस्टिस रहे है, हैं, मंदिरों की तामीर और करवा फिर रहे हैं। मस्जिद को वीरान कर रहे हैं। क्या ये मस्जिद से इस्लाह का काम नहीं हो रहा है, तबलीग का काम नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला की रहमतें यहाँ नहीं बरस रही ये है? तो चाह ही नहीं रहे ना तबलीग की जाए। तो इसलिए इनको मुताला करना चाहिए इस्लाम का, और ये मुसलमान इनको मसाजिद गिरानी इस तरह नहीं देंगे। बैसियत मुसलमान के कोई मुसलमान ये पसंद नहीं करेगा कि कोई भी मस्जिद को बुरी नज़र से देखे। बिल्कुल, बिल्कुल। उन आंखों को इंशाल्लाह मुसलमान अपनी उंगलियों से निकालेंगे, उनके ज़ुबानों को पीछे पीछे बुद्धि से इंशाल्लाह हम निकाल देंगे अगर इन्होंने मसाजिद को हाथ डाला। ये उनके इल्म में हो, क्योंकि इन्होंने हमें आजमाया है और ज़्यादा ना आजमाया हमको। कम से कम हम गरीब लोग हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये अगर सहूलत नहीं दे सकते हम अपने अल्लाह से मांगेंगे। वतन को तो इन्होंने बिगाड़ दिया है, कम से कम दीन को न बिगाड़े। बिगड़ा वतन का हाल समझ में नहीं आता, जीना हुआ मुहाल समझ में नहीं आता। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं पता नहीं, खुद वजाहत करें। चीफ जस्टिस को खूब सोचना चाहिए इस हवाले से। ये मुसलमान जैसे भी गुनाहगार है, जैसे भी ख़ताकार है, लेकिन दीन के आपको मामले क्या में ये लगता सब है एक कि आज हमारे चीफ साहब की जैसे हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि यार हमारे चीफ साहब हैं, अगर इस तरह के अहकाम देने लग जाए तो क्या आप लोगों की नज़रों में फिर क्या मयार असल रहेगा? में कुरान करीम ने साफ तौर पर कहा है वल हुरुमातु क़िसास, कि जो एहतराम है और इज़्ज़त है वो बदले में होता है। अगर वो हमें रिस्पेक्ट देंगे, इज़्ज़त देंगे तो हम इज़्ज़त करेंगे, लेकिन अगर वो हमें जलील करेंगे, यहाँ से पकड़ करके घसीटेंगे तो उनको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और फिर ये जैसे हमारे बुज़ुर्ग ने फरमाया कि ये बाहर जा कर के जैसे उनकी अम्मी वहाँ बैठी हुई है, वो वहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे और हम तो यही रहेंगे। हम पाकिस्तानी हैं और असलन नस्लन पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की भी फ़िक्र है और हमें इस्लाम की भी फ़िक्र है। लेकिन पाकिस्तान और इस्लाम का जब मुकाबला आएगा, हम इस्लाम को तरजीह देंगे, पाकिस्तान को तरजीह नहीं देंगे। पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम की बुनियाद पे था ना। खैर ये तो इन्होंने कहा है, लेकिन बस
कुछ नहीं कह सकते इसमें। नहीं, हमारा मुल्क जो है ना बना बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। इन लोगों ने हमें बिगाड़ दिया बिगाड़ दिया। और ये है ना, खराब कर ये अनहोश के नाखून ले हुकूमत भी और ये भी, ये कर कुछ भी नहीं सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे रब ने चाहा, ये जो कलमा गो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला ये सारे के सारे मिट जाएंगे, बातिल मिटेगा और हम इसके ऊपर हावी होंगे। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और रह गई मदीना मस्जिद की बात, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सके। जी आपने देखा यहाँ पे मुसलमानों का जोशो जज्बा, और यहाँ इंशाल्लाह ये लोग पूरी उम्मीद के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद के लिए शहीद करने वालों को, आने वालों को हाथ भी नहीं लगाने देंगे मस्जिद को, क्योंकि इनके अपने पैसों की, इनके ज़ाती अखराजात की बनाई हुई मस्जिद है ये। और ये जगह पार्क की थी, इन्हीं के बच्चों के लिए पार्क बनना था, तो इन्होंने मस्जिद बना डाली। तो आपको किस बात की तकलीफ है? तो बराए मेहरबानी अपने अहकामात को वापस लीजिए और इनके बारे में ज़रा नज़रसानी कीजिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह ऑर्डर्स निकालते रहे तो एक दिन मुल्क में इंतशार आ जाएगा और फिर कोई ये नहीं देखेगा अदालत क्या होती है और चीफ जस्टिस क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और पार्लियामेंट क्या होती है। अगर आज थोड़ी सी रिस्पेक्ट है आप लोगों की, तो उस रिस्पेक्ट को बरकरार रखिए, इससे पहले कि आपकी इज्जत रोडों पे आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।